हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग सेमेस्टर 2 यूनिट 1 का लेसन 1 पढ़ेंगे, जिसमें शुरुआत होता है भारत के संविधान से। और ये संविधान के अंतर्गत जितने प्रकार का क्वेश्चंस आएगा, उन सारे क्वेश्चंस के आधार पर हम संविधान को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान क्या है? भारत का संविधान क्या है? कहता है कि भारत का संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे देश में मूल्यों, सिद्धांतों और शासन ढांचे को दर्शाते हैं। जो भारत का संविधान है वो देश के मौलिक कानून के रूप में यानी फंडामेंटल लॉज के रूप में हमारे देश के जो वैल्यू है, जो थ्योरी है, जो गवर्नेंस है, उस स्ट्रक्चर को दिखाता है। यह सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है, सर्वोच्च सुप्रीम के रूप में कार्य करता है। राज्य के कामकाज का मार्गदर्शन करता है। राज्य यानी सरकार क्या करेगी, सरकार कौन सा काम सरकार के अंतर्गत आता है, सरकार किस सीमा तक अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है, उन सारे कामकाज का मार्गदर्शन करता है संविधान। और नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित करता है। नागरिक को क्या अधिकार दिया गया है, क्या जिम्मेदारी है नागरिक का, ये भी संविधान सुनिश्चित करता है। ऐतिहासिक संघर्षों, दार्शनिक आदर्शों, सामाजिक आकांक्षाओं में निहित इसकी जड़ें लोकतंत्र, न्याय और समानता की ओर राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को दर्शाती है। तो ये जो है संविधान, हमारे देश का जो संविधान है क्या है, इसके बारे में हमने जाना। आगे हम जानते हैं कि संविधान का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कहते हैं किसी राज्य का संविधान सिद्धांतों या स्थापित मिसालों का एक मूलभूत समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसके अनुसार राज्य शासित होता है। मतलब किसी भी देश का संविधान को ले लीजिए, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, किसी भी देश का संविधान जो है सिद्धांतों या स्थापित मिसालों का एक मूलभूत क्या होता है, समूह होता है, जिसके आधार पर राज्य यानी सरकार शासित होते हैं। यह सरकारी संस्थाओं के संगठन, शक्ति और सीमा के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी रेखांकित करते हैं। जैसा कि हमने आगे पढ़े कि जो ये संविधान है राज्य शासित होता है, और जितने प्रकार का सरकारी इंस्टीट्यूशंस होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो पावर है, उसका जो लिमिटेशंस है, इसके साथ साथ जो सिटीजन्स का क्या उसका राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, ये जो है दर्शाते हैं। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है, जो सरकार के कामकाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी सुरक्षा करता है, सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। इसलिए संविधान का अर्थ किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र को समझने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, अब कि संविधान क्यों है और संविधान कैसे है, संविधान क्या है? तो किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का एक मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है। संविधान किसी राज्य के सरकार के तीनों प्रमुख अंगों
तीन प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है। और क्या करता है? संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की भी व्याख्या करता है। जैसे विधायिका का क्या पावर होगा, कार्यपालिका का क्या पावर होगा, न्यायपालिका को कितना पावर दिया गया है, कितने अधिकार का उपयोग वो कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशंस है या नहीं है। तो संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों और जनता के साथ संबंधों का भी विनियमन करता है। ठीक है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम करता है। ठीक है। और अराजकता को भी रोकता है, क्योंकि हमारा देश जो है विविधता वाली देश है। यहाँ पे हर एक कल्चर के लोग रहते हैं, हर एक भाषा के लोग हैं, हर एक संप्रदाय के लोग हैं, हर एक संस्कृति सभ्यता का लोग है। तो सब में जो है वो क्या करते हैं? समन्वय का काम करते हैं। कौन? संविधान। ठीक है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या है जो संविधान की आवश्यकता पड़ गई? तो कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है और इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। ठीक है। इसमें तालमेल बैठाने के लिए संविधान की अभी जैसे हमारे देश में जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। दक्षिण के लोग कभी कभी भाषा के नाम पर जो है वो कुछ अलग तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे संविधान, यहाँ तक कि वो कभी कभी जो है अलग राज्य, अलग देश के भी बहुत सारे ऐसे हैं क्षेत्र के लोग हैं जो कभी कभी जो है भारत से अलग होना चाहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? संविधान उसको जोड़ करके रखती है, क्योंकि संविधान में ऐसा रूल है, ऐसा रेगुलेशंस है कि जो भी भारत के अंतर्गत, भारत के अंदर जितने भी स्टेट है, वो स्टेट भारत से अलग होने का उसको अधिकार नहीं है। इसीलिए संविधान की आवश्यकता है। संविधान उसे वहाँ पे रोकती है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह भी संविधान तय करता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों, उसकी शक्ति, उसकी सीमा को भी तय करती है। ठीक है। इसलिए संविधान क्या है? जरूरी है, संविधान की आवश्यकता है। ठीक। आगे जो है संविधान की विशेषता को भी पढ़ेंगे, जो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।